जय मां। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। हम हनुमते नमः। ओम ओम हस्प्रेम खबरेम हस्त्रोम हस खबरेम हसोम ओम ओम ग्रम टम फट। ये विशेष मंत्र है। यदि चार मंत्रों को कोई भी मनुष्य रोजाना 15-15 मिनट भी जप करता है यदि, तो उसके ऊपर धीरे धीरे ईश्वरी कृपा आने लगती है। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः, ये दुर्गा माँ और महामाया का मंत्र है। ओम ग्रम टम फट जो है ये वेताल का मंत्र है। ओम होम हस्प्रेम खपरेम हस्त्रोम हस कपरेम हसोम ओम, ये हनुमान जी का मंत्र है। यदि इन तीन चीजों को, चार चीजों को भी यदि आपने रोजाना आत्मसात कर लिया, तो भी आपके शरीर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः बिना किसी तंत्रिक क्रिया के सिर्फ जप मात्र करने से वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। परंतु नियम ये बोलता है कि जितने जप किए जाएं उसका 1/10 भाग यानी दशांश हिस्सा का हवन करना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि आप 15 मिनट तक जप करते हो लगातार बैठ के, तो 15 मिनट का 1/10 समय तक आपको हवन करना है। यदि आधा घंटा आपने किया 30 मिनट, तो 30 मिनट का 1/10 यानी 3 मिनट, तो 3 मिनट तक आपको हवन की अग्नि जला के उसी मंत्र को 3 मिनट तक घड़ी देख करके हवन करते रहो, तो ही वो मंत्र आपके लिए काम करेगा। अन्यथा आप करोड़ों जप कर लो, लाखों जप कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे तंत्र काटना हो, चाहे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना हो, चाहे वो प्रगति करना हो, चाहे प्रोस्पेरिटी आपको यदि चाहिए, आपको गुडविल चाहिए, आपको वेल्थ चाहिए, आपको धन संपत्ति जमीन जायदाद चाहिए, तो हवन करना होगा। अब प्रश्न यहाँ पे ये आ रहा है कि एक ही शक्ति 10 रूप कैसे ले सकती है? यानी कि आपने कहा कि साहब हमारे पास काली मैया आती है, मनसा देवी आती है, भानुमति देवी आती है, परंतु कभी वो कन्या रूप में दिखती है, कभी वो स्त्री के रूप में दिखती है, कभी हमें अलग अलग रूप में दिखती है। तो इसका मतलब यह है कि वह छल है, छल, कोई देवी देवता नहीं है। बुरा मत मानिएगा, जो सच्चाई है वो सच्चाई की बात कर रहा हूं। यदि देवी देवता होते हैं तो उनका एक ही स्वरूप होता है, बस आपको अलग अलग रूप में वो नजर नहीं आएंगे, एक ही रूप में नजर आएंगे। हनुमान जी है तो हनुमान जी एक ही रूप में आएंगे, चाहे वो सपने में भी दिखेंगे तो भी, और यदि ऐसे भी नजर आ जाते हैं और तीसरी आंख खुल गई आपकी, तो बहुत बड़ी बात है। और यदि आपको ऐसे नंगी आंखों से ये देवी देवता दिखने लग गए तो आप तो भगवान बन गए। तीसरी आंख जिसकी खुल जाती है यानी कुंडलिनी जागरण हो जाती है। यदि किसको नंगी आंख से कोई ऐसी अदृश्य प्रेत आत्मा दिखने लग गई, तो इसका मतलब उसकी कुंडलिनी जागृत हो गई, और कुंडलिनी जागृत होगी तो वो तो अरबपति आदमी हो गया, करोड़पति हो गया। कुंडलिनी जागरण हर किसी की नहीं होती है, और कुंडलिनी जागरण होने पर तो हर काम उसके होने लगते हैं, सिर्फ उसको आदेश देना पड़ता है। कुंडलिनी जागरण का मतलब है कि इस शरीर की पूर्ण रूप से पिछले जन्म के संचित कर्म, पाप कर्म, प्रारब्ध कर्म जितने भी हैं, सबका सत्यानाश हो गया। आप पवित्र बन गए, आपके डायरेक्ट डायलिंग सिस्टम हो गया उस परमपिता परमात्मा से। उसी की ही कुंडली जागरण होती है। तो कुंडली जागरण होने के बाद ही दिखते हैं, उसके पहले नहीं दिख सकते हैं। और यदि किसी को ऐसा महसूस हो रहा है, दिख रहे हैं, तो वो छल है, छल। हमारे तंत्र की भाषा में उसको पावरफुल प्रेत बोला जाता है। जिंद कह सकते हो, जिन्नात कह सकते हो, तो वो छल होता है। उनको देवी देवता मत मानो। फिर
ऐसी लड़की जो कन्या रूप में थी, जिसका मासिक धर्म का चक्र प्रारंभ नहीं हुआ, जिसको हम देवी स्वरूपा मान करके पूजा करते हैं, यदि कोई ऐसी कन्या मर जाती है किसी भी वजह से और उस कन्या को गाड़ दिया जाता है, जलाया नहीं जाता है, तो वह कन्या शमशान में रह करके पवित्र आत्मा के रूप में, क्योंकि उस कन्या को यह नहीं मालूम है कि क्या धन होता है, क्या दौलत होता है, क्या ऐश्वर्य है, क्या इज्जत है, बच्ची है वो, उसे किसी से लोभ लालच मोह माया नहीं होती है, क्योंकि उसे अपने यहां सिखाया ही नहीं जाता अपने बच्चों को कि लोभ लालच मोह माया में आप उलझो, क्योंकि बच्चे हो। तो उस आत्मा को वह इन लोभ लालच काम क्रोध मोह मद मत्सर ईर्ष्या तृष्णा इन सब चीज से दूर रहती है। तो यदि वो ईश्वर का मनन करने में लग जाती वो आत्मा, तो उसको बहुत जल्दी सिद्धि मिल जाती, आत्मा को भी सिद्धि मिलती है। और जब उसको सिद्धि मिल जाती तो वो किसी एक की सिद्धि प्राप्त करती है, तो भोलेनाथ की या फिर देवी माँ की या काली की या कंकाली की, किसी की भी, कभी कभी नाग मनसा की भी सिद्धि मिलती है, जिसका वो मंत्र जप करने लग जाए उसकी सिद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। तो जब उसको सिद्धि मिल जाती है यानी उसको शक्तिशाली हो जाती है आत्मा मंत्र जप करने की वजह से, तो वो शरीर में आना प्रारंभ कर देती है। और जब शरीर में आना प्रारंभ कर देती है तो जिसकी भी सिद्धि उसको प्राप्त होती है उसका नाम लेकर के वो आती कि मैं मनसा देवी, मैं चंडी माता, मैं चामुंडा माँ, मैं दुर्गा माँ, मैं काली माँ, मैं कंकाली माँ, और उस रूप में अपने आप को पुजवाने का काम करती है। तो ये सब जितनी भी है ये सब प्रेत आत्मा है, परंतु कुछ अच्छी प्रेत आत्मा है, कुछ बुरी प्रेत आत्मा है। तो जो अच्छी प्रेत आत्मा होती, सिद्ध आत्मा होती है, वो देवी देवता का रूप, देवी देवता के नाम लेकर के अपने आप को पुजवाने का काम करती है। और जब वो पूजा अपने इष्ट तक पहुंचती है, उसके इष्ट तक पहुंचती है, तो आपके काम सफल होने लगते हैं। इसलिए ये सब प्रेत हैं, मसान भी प्रेत है, वीर भी प्रेत है, परंतु बलशाली हैं, इसलिए इनको नाम लिया जाता है। और परोपकार का काम भी करते हैं, बुरा कर्म भी करते हैं। इसलिए यदि ओरिजिनल, जिसको हम बोलते अजन्मी आद्य शक्ति, चाहे काली हो दुर्गा हो, ऐसी शक्ति यदि किसी के शरीर में प्रवेश करेगी तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि शरीर फट जाएगा। इस शरीर में इतनी ताकत नहीं होती कि उसकी गर्मी को सहन कर सके। अब गर्मी शब्द क्यों आए यहाँ पे? उसमें उतनी ऊर्जा होती है, उतनी ताकत होती है कि ये शरीर सहन नहीं कर सकता। एक उदाहरण दे रहा हूं, बता रहा हूं, शास्त्र में लिखा हुआ है कि पांचाली जो द्रौपदी थी, उसका जन्म उसके पिता ने हवन के माध्यम से अग्नि में से पैदा किया। अब जिस स्त्री को अग्नि में से पैदा किया गया होगा, जो आग में से निकली है, उस स्त्री में कितनी गर्मी होगी आप सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो? तो क्या उस स्त्री का आप छू सकते हो जो अग्नि में से निकली हो? तो आग को अपन हाथ लगाते तो आग जल जाती है, आग में हाथ करने से आग जल जाती है, तो अपने से टच करने से अपने शरीर में तकलीफ होने लगती है। तो वो तो भयंकर ऊर्जा है उसमें, तो वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि आएगी तो आपका शरीर तहस नहस, खेल खत्म, टच होते से आप बर्बाद, या तो पागल या मौत। इसलिए ये जितनी भी शरीर में आने वाली आत्माएं होती है, चाहे वीर आए, भैरव आए, मसान आए, कोई भी आए, ये सब प्रेत, परंतु सिद्ध प्रेत है, ताकतवर प्रेत है। जितने ज्यादा जप होते हैं इनके, उतने ज्यादा, जितने ज्यादा परोपकार करते हैं इनको, उतनी पावर प्राप्त होती है।
और फिर ये इसी रूप में अपनों को पूजवाने का काम करते हैं, और ये भी खुद पूजते हैं और अपने इष्ट जो जिनका नाम इनने लिया, स्मरण किया, उनको भी वो पूजा ऊपर तक पहुंचाते हैं, ताकि उनसे भी कृपा उन तक प्राप्त होती है और उनकी कृपा फिर आप तक प्राप्त होती है। चेन सिस्टम है। इसलिए यदि कोई भी ऐसी अदृश्य शक्ति अलग अलग तरीके से शरीर में आकर के बोलती है, एक ही हो सकती है वो, अलग अलग मत मानो। एक ही शक्ति 5 प्रकार से भी आपके शरीर में आके घुस सकती है, पर चूंकि प्रेत है। और कभी कभी एक शक्ति आती है तो उसके साथ में 4-5 और प्रेतनियां, सहेलियां चलती है उनकी, वो भी अपने आप को पूजवाने का काम करती है। ठीक है, ये लोग पूज रहे तो तू भी पूज ले, तू भी अपने इष्ट तक, अपने गुरु तक ऊपर पहुंचा मतलब पूजा पहुंचा देना, ताकि तेरे को भी कुछ तो आशीर्वाद और ऊपर से प्राप्त हो जाएगा, तो तेरी शक्ति बढ़ेगी। तो इस तरीके से ये ग्रुप के रूप में भी पूजवाने का काम करती है। तो आप ये दिल दिमाग से निकाल दो कि शरीर में आने वाली चीजें आद्य शक्ति होगी, महाकाली होगी, महाकंकाली काली होगी, महादुर्गा माँ होगी या ज्वाला माँ होगी, ये नहीं। इनके अंश से उत्पन्न जो आत्मा अदृश्य रूप से मर चुकी देवी स्वरूपा, जिनने डिग्री प्राप्त कर ली जप तप करने के फल स्वरूप, वो आपके शरीर में आकर के काम करती है और पूजवाने का काम करती है। कुछ स्त्रियां, अब जैसे ये तो होगी कुंवारी कन्या की बात, तो कुंवारी कन्या को जल्दी सिद्धि इसलिए मिलती है और वो शक्तिशाली भी इसलिए होती है कि उनके अंदर लोभ, लालच, मोह, माया, काम, क्रोध ये कुछ नहीं होता है, इसलिए इसको शक्तियां जल्दी प्राप्त हो जाती है शमशान से। परंतु ऐसी स्त्रियां जो पीरियड में होने लगी और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, विवाह नहीं हुआ, कहलाएगी कुंवारी कन्या ही, परंतु विवाह नहीं हुआ, परंतु पीरियड में होती थी और मर जाती है अकाल मौत को। यदि वो भी सात्विक प्रवृत्ति की रही तो वो भी, उसको भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और कुछ आत्माएं ऐसी होती जो निकृष्ट आत्माएं होती है, कुलसित आत्मा होती है, पापीनी आत्मा होती है, क्योंकि वो बढ़ गई आगे आने के बाद उनके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार उनके मन में लोभ, लालच, मोह, माया, काम, क्रोध उत्पन्न हो गया और वो मर गई, तो उनको शक्ति मिलने में समय लगता है, कई साल लग जाते हैं, 200-300 साल तक उन्हें जब तप करना पड़ता है, तब जाकर के उनको शक्ति प्राप्त होती है। तो ऐसी स्त्रियां भी अपने आप को पूजवाने का काम करती है, और ऐसी स्त्रियां भी पूजवाती जिनका विवाह हो गया और सुहागन स्त्री के रूप में मर गई, बच्चा पैदा होते वक्त मर जाती है, किसी और वजह से भी मर जाती है, तो उन्हें पूरी जिंदगी नहीं जी और उनको भी शमशान में जला दिया जाता है। तो ऐसी आत्मा जिनमें बदले की भावना नहीं हो और वो शमशान तक चली जाती है, और शमशान में रह करके किसी पीपल के वृक्ष के ऊपर बैठ करके, वट वृक्ष के ऊपर बैठ करके, बेलपत्ती के वृक्ष के ऊपर बैठ करके, इमली के पेड़ के ऊपर बैठ करके जप तप करती है। इसलिए कहते हैं कि ये जो वृक्ष होते हैं, जैसे नीम का पेड़ हो गया, आंवले का पेड़ हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, बेलपत्ती का वृक्ष हो गया, इन वृक्षों को काटा नहीं जाता है, और यदि काटते हो तो इनके ऊपर बैठने वाली प्रेत आत्माएं आपके परिवार को, आपके कुल का सत्यानाश कर देती है। एक के बाद एक, हर साल एक ने एक मौत होने लगती है, उसके कारण ही यही होता है। फिर आप कहोगे कि साहब हमारे किसी ने तंत्र विद्या कर दी इसलिए हमारे यहाँ हर साल एक व्यक्ति की मौत हो रही है। गलती मनुष्य स्वयं करता है, पीपल का वृक्ष कटवा देता है, तो फिर मान के चलो उसका वंश का नाश होना निश्चित है, उसके लिए कोई रेमेडी नहीं। पूरा का पूरा कुनबा एक साथ एक ही एक्सीडेंट में सब साफ हो जाता है। हम कई बार सुनते हैं, पेपर में भी आता है, न्यूज में भी सुनते हैं कि साहब एक परिवार था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे, रास्ते में पूरा परिवार A to Z, बच्चा नाम लेने वाला भी नहीं बचा, छोटे बच्चे की तरह मृत्यु हो जाती है।
वो क्यों होती है? वो सिर्फ इसी वजह से होती है कि वो प्रेतात्मा इंतजार करती है जो उस वृक्ष के ऊपर बैठ करके जप तप कर रही थी। उसमें बहुत सारी यक्षिणियां भी होती है, प्रेत भी होते हैं, परियां भी होती हैं। हमारे पास प्रश्न आते कि साहब हमें यक्षिणी सिद्ध करा दो, परी सिद्ध करा दो, नटनी सिद्ध करा दो, अप्सरा सिद्ध करा दो। सब होती है और सिद्ध भी होती है, सब प्रेतनियां हैं और उनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा तो आप उसको मेंटेन कर पाओगे। यदि आपने उनके हिसाब से नहीं चले तो आपका खेल खत्म कर देती है। इसी प्रकार से इसके विपरीत यदि कोई बच्चा, छोटा बच्चा मर जाता है, 1 साल का, 2 साल का, 6 साल का, 8 साल तक का बच्चा मर जाता है, जिसको हम बटुक बोलते हैं, तो वो बच्चे की आत्मा भी सिद्ध आत्मा बन जाती है जब तप करने की वजह से। और कुछ उसमें गलत काम करने वाले होते हैं तो वो कलवा वीर के रूप में मानने जाते हैं, और कुछ अच्छे होते हैं तो उन्हें यदि बटुक भैरव जी की उनने साधना की है, मंत्र बोला है, तो बटुक जी की सिद्धि उनको प्राप्त हो जाती है और बटुक के रूप में पूजने जाने लगते हैं। यदि काल भैरव की साधना की तो काल भैरव का नाम लेकर के आते हैं, काल भैरव के रूप में पूजने लगते हैं उनको। कोई स्वर्णाकर्षण भैरव बन जाता है, कोई क्रोधित व्यक्ति होता है, उसके जन्म के कर्म के अनुसार तो उसे क्रोध भैरव की डिग्री मिल जाती है। कोई मारकाट करने वाला था, जैसे एक बच्चा, कई बार हम देखते हैं संस्कार की वजह से, पिछले जन्म के संस्कार की वजह से, कि वो हर किसी से लड़ता रहता है, छोटा बच्चा होने के बावजूद भी। 5 साल का हो गया, 7 साल का हो गया, 8 साल तक का हो गया, जिससे चाहे उससे लड़ लेता है, जीत के आता है, मारपीट करके आ जाता है। आप कहोगे यार हमने तो आज तक ऐसा नहीं किया, हमारा बच्चा ऐसा क्यों निकल गया? और यदि उस बच्चे की मौत हो जाती है तो उसकी आत्मा संहार भैरव के रूप में वो जब तप करती है और उसको संहार भैरव की डिग्री मिल जाती है। इसी प्रकार एक भीषण भैरव होता है, एक कपाल भैरव होता है, एक रूर भैरव होता है, चंड भैरव होता है। ऐसे अलग अलग भैरव हैं बहुत सारे। उन सब भैरव के अलग अलग बीज मंत्र हैं, उन मंत्रों का जप करना होता है और जप करने के बाद उनको डिग्री मिलती। जब डिग्री मिल जाती है तो इस लायक बन जाते हैं, वो इतनी ऊर्जा उसमें आ जाती है कि इस आत्मा के ऊपर दूसरी आत्मा के रूप में वो बैठ जाते हैं और फिर वो बात करते हैं और आपके काम भी करते हैं, बशर्ते कि उन्हें भोजन चाहिए होता है। फ्री में काम नहीं करेंगे और आप कहोगे तो फ्री में कर देंगे, 2, 4, 5, 10 काम कर देंगे, पर कहेगा यार तो भोजन ही नहीं दे रहा आपने, वो फ्री में काम कराया जा रहा है। तो एक समय के बाद वो भी आपको टाटा बाबा के छोड़ के चले जाए। फिर आप कहोगे साहब पहले आते थे, काम करते थे, फिर बीच में उन्होंने आना चालू किया, आते थे, पर तो अब जो बोलते हो झूठ बोलते हैं। और फिर धीरे धीरे ऐसा आ गया कि वो अब आते ही नहीं, बंद ही हो गए। जब से वो आना बंद हो गए, हमारे धीरे धीरे सब प्रगति के रास्ते बंद हो गए। तो मनुष्य को इन अदृश्य शक्तियों से खेलना नहीं चाहिए। इनका मान सम्मान करके इनके आदेश के अनुसार अपनों को चलोगे तो सही रास्ते पर चलोगे और प्रगति होगी, अन्यथा बर्बाद होने के लिए बहुत से रास्ते खुले रहते हैं। जय माता दी, जय माता कामाख्या।